वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। 18 अरब रुपए डूबते हुए नजर आ रहे थे। फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इसमें अहम किरदार अदा किया है और अब वापस मिलने की उम्मीद जाहिर की जा चुकी है। और 18 अरब रुपए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात उठते हैं कि किस तरह से ये फ्रॉड हुआ है। बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर जो तफ्तीश के लिए ताउन करेंगे उनका भी बता दिया गया, जो नामजद किए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, ताहिर अब्बासी। ताहिर, क्या अपडेट्स हैं? ये मामला उठाया गया था एफआईए की जानिब से जब एप्लीकेशंस बंद होती नजर आई थी, पाकिस्तानियों के पैसे डूबते नजर आ रहे थे। अब कोई उम्मीद नजर आ रही है क्या वापस आने के पैसे? बिलाल साहब, ये एक साइबर वॉर किया गया था पाकिस्तान में, जो शहरियों के 18 अरब रुपए से जायद की नकदी थी, जो कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गैर मुल्की जो है वो ले उड़े थे। इसमें इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से सामने आया था। हफ्ते के रोज एक आला सतही इजलास हुआ था, जिसकी सदारत डिप्टी डायरेक्टर जनरल समेत डीजी एफआईए सनाउल्लाह बाही साहब खुद कर रहे थे। आमिर फारूकी साहब ने, और साइबर क्राइम के डायरेक्टर हैं इमरान रियाज, जब उन्होंने ब्रीफिंग दी तो सख्त बरहमी का इजहार किया गया था, जिसके बाद जो है वो एफआईए मुकम्मल तौर पर फाल नजर आई है। और आज जो है वो इस पे खुशखबरी सामने आई है। बाइनेंस को जो नोटिस हमारी तरफ से जारी किए गए थे, उसके जवाब और ईमेल भी बाकायदा तौर पर अब आ गई हैं। मदद करने के लिए महकमा दाखिला, वजारत दाखिला के जो ये लोग हैं, ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने जो है वजीर खजाना जो है अमेरिका के, उनकी मुदाखलत के बाद अब बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी है। 2 माहिर तफ्तीशकार अमरीकी हैं, वो इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी मदद करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के जो 18 अरब रुपए डूबे गए थे, इस सूरत हाल के बाद एक मामूली नौयत की उम्मीद पैदा हुई है। जो लोगों के 18 अरब रुपए लूटे गए थे, वो किसी तरीके से शायद मिल सकते हैं। साइबर क्राइम विंग ने उनसे राब्ता भी कर लिया है। बाइनेंस जो है उन्होंने ताहिर, जब ये तमाम मामला तय पाए जा रहे थे, 18 अरब रुपए एक बड़ी रकम है। मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में भी खदशा जाहिर किए जा रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस वक्त क्या कर रही थी जब ये तमाम मामला हो रहे थे? बिलाल साहब, यही है, इसी नुकात पर बरहमी का इजहार किया गया है हुक्काम की जानिब से, कि जब शहरी इतनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उस वक्त इदारे कहाँ थे, क्यों इंटेलिजेंस नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट सामने आई है। जब कराची के शहरियों ने एफआईए से राब्ता किया और जब ये खबरें टीवी पर नशर की गई, तब एफआईए को होश आया है और इस पे तहकीकात जब शुरू की गई, तब पानी सर से ऊपर जा चुका था। शहरियों के 18 अरब से जायद की जो रकम थी वो डूब चुकी थी। लेकिन सनाउल्लाह बासी की सख्त बरहमी और मुदाखलत के बाद अब एक उम्मीद जाहिर हुई है। बाइनेंस के अमरीकी 2 माहिरीन हैं, जो कि इस जराइम की तहकीकात से पहले भी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, वो पाकिस्तान की फेडरल एजेंसी का साथ देंगे। जबकि एफआईए के जो साइबर क्राइम के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर इमरान रियाज, उन्होंने भी तस्दीक की है कि अमरीकी इदारे ने राब्ता किया है, ईमेल भी उनकी मौसूल हो गई है, जिसके बाद उनकी तहकीकात इंतहाई सूझमंद साबित हो सकती है। कराची वालों समेत मुल्क भर के जो शहरी हैं, उनकी रकम वापस मैं ये भी जानना चाहूंगा, डायरेक्टर इमरान रियाज की बात कर ली जाए, साइबर क्राइम इंचार्ज की, क्या अब तक फाइंडिंग्स हो सकी हैं कि ये कहाँ कहाँ पैसे यूज हुए हैं? बिल्कुल, ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो रकम जो मुंतकिल की गई है, इसकी तहकीकात अभी जारी है, क्योंकि एफआईए भी अब तक मुकम्मल तौर पर असल किरदार की जो है वो निशानदही नहीं कर सका है। बाकायदा तौर पर ईमेल और खतूत के जरिए जो है वो अब राब्ते किए जा रहे हैं। जो कुछ इमरान रियाज ने बताया है कि बाइनेंस के मुताबिक फ्रॉड की तहकीकात में एफआईए के साथ वो मुकम्मल ताउन करेंगे। तहकीकाती इदारा साइबर क्राइम विंग गुज़िश्ता दिनों जो क्रिप्टो करेंसी थी, उसके 18 अरब रुपए डूबने की खुद बाकायदा तौर पर तस्दीक कर चुका था। क्रिप्टो को जो बाइनेंस के जरिए जो नोटिस जारी हुए थे एक्सचेंज कंपनी को, नोटिस जारी हो चुके हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब रुपए जो है वो वापस मिलने की उम्मीद जाहिर की जा चुकी है। और फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की अगर बात की जाए तो हफ्ते के रोज डीजी एफआईए की तरफ से कुछ बातें पूछी गई हैं, सरजनिश भी की गई है। डीआईजी आमिर फारूकी भी वहाँ मौजूद थे और साइबर क्राइम इंचार्ज डायरेक्टर इमरान रियाज भी वहाँ पर मौजूद थे। ब्रीफिंग्स दी गई कि ये कैसे अब चीज़ों को टैकल किया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान है बाइनेंस की जानिब से, जिसके ऊपर चार्ज थे कि ये 18 एप्लीकेशन जिसकी जानिब से चल रही थी जो बंद हो गई हैं। 2 माहिर तफ्तीशी जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं। महकमा खजाना के साबिक मुलाजिम भी हैं ये 2 लोग। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त साइबर क्राइम इंचार्ज डायरेक्टर इमरान रियाज ऑन कॉल मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया इमरान। जानना ही चाहूँगा, ये खबर मंजर आम पर आई, तमाम चीज़ों के हवाले से 18 एप्लीकेशंस थी, फिर राब्ते किए गए बाइनेंस से, अब तक क्या फाइंडिंग्स निकाल चुके हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखें जी, फाइंडिंग्स का जो मेन पहलू है वो इस वक्त जो है डिपेंड करता है बाइनांस के ऊपर, और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान के करंट सिनेरियो के अंदर कि जी बाइनांस ने हमसे रब्ता कर लिया है और वह तहकीकात में हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं, और उन्होंने जो अपने क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टिगेटर हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको लाइन अप कर दिया है हमारे साथ। ये दोनों जो इनके अफसरान हैं ये पहले जो हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में काम करते रहे हैं और दे हैव गॉट एक्सपर्टीज इन क्रिप्टो करेंसी, तो ये हमारे साथ इन लाइन रहेंगे। और जो हमने उनसे सवालात किए हैं लेटर के अंदर, तो उनके जवाबात फाइंड करने में हमारी हेल्प करेंगे कि जो वॉलेट एड्रेस हमने इनको दिए 26 इनिशली, उसके बारे में बताएंगे कि जी ये किन लोगों के वॉलेट एड्रेस थे और ये किस तरीके से फ्रॉडुलेंट एप्स के साथ मुंसलिक थे और इनको किस कानून के तहत इनके साथ मुंसलिक किया गया। और सेकेंडली ये भी चेक करेंगे कि क्या ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड थे या नहीं थे, जो कि नहीं थे। ठीक है। अच्छा, आपकी जानिब से खदशात पहली ब्रीफिंग में जाहिर किए गए थे कि टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, क्या इस पर कमेंट है आपका? देखिए, खदशात नहीं किए गए थे। मैंने ये कहा था कि जो बिटकॉइंस हैं या क्रिप्टो करेंसी है या इस तरह की जो वर्चुअल करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं, वो एक इजी तरीकाकार है इन तमाम क्राइम को करने का, और ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। आपके नोटिस में होगा एक फेमस कार्टेल था दैट वाज कॉल्ड सिल्क रोड, जो कि आपके डार्क वेब के ऊपर जो है इलीगल ट्रेड ऑफ आर्म्स कर रहा था, और उस पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी बिटकॉइन के थ्रू हो रही थी, और उसको एफबीआई ने ब्रेक किया था। तो चूंकि चीजें हमारे पास रेगुलराइज नहीं है, और इसलिए मोस्टली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज इस वक्त हो रही हैं वो सब की सब जो है वो वर्चुअल करेंसी के तहत हो रही हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है कि इसके लिए बाइनांस एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की बेशुमार जो है एक्सचेंजेस जो है, प्लेटफॉर्म्स जो है वो वर्ल्ड ओवर मौजूद हैं, और जो आपके कस्टमर्स हैं किसी भी इस तरह की एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं आपकी इलीगल प्रोसीड को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स हो, चाहे वो सेल ऑफ आर्म्स हो। तो दिस वाज माय पॉइंट बेसिकली, और ये इट इज हैपनिंग। और अभी देखें, ये हमने जो भी काम किया है दैट इज जस्ट एन ओपनिंग। हम इससे अपने टेंटिकल्स को आगे फर्दर स्प्रेड करेंगे और देखेंगे कि ये इसकी जो ऑफ शूट्स है कहाँ कहाँ जा रही हैं, और ये कहाँ कहाँ पे ये क्राइम में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और, जब से आपने चार्ज संभाला है तो साइबर इश्यूज के ऊपर काफ़ी एक्टिव नजर आए, हम बाकायदा सेगमेंट्स भी कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन साइबर विंग से ये चीज़ कैसे चूक गई कि मुतादिद एप्लीकेशंस चलती नजर आ रही हैं जो कि स्टेट बैंक की जानिब से लीगल भी नहीं है क्रिप्टो इस वक्त? देखिए, बात ये है कि ये इनफैक्ट लगता ये है कि जी बात हमसे छुपी हुई थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये हमारी पर्सनल एफर्ट्स हैं, हमने लोगों से राब्ता किया, लोगों ने मुझसे राब्ता किया, और ये जो परसों का स्टेटमेंट मेरा था, प्रेस रिलीज जो था, दैट वाज नॉट डन ओवरनाइटली। ये पूरी 2 हफ्ते की रिसर्च हमारी थी, लोगों से बातचीत हमारी थी। अच्छा। और उस बातचीत के बाद, उस प्रोएक्टिव अप्रोच के बाद, लोगों से राब्ता करने के बाद और लोगों को कॉन्फिडेंस देने के बाद लोग हमारे पास आए और उन्होंने कंप्लेंट्स रजिस्टर की, और उसको हमने इंक्वायरी में कन्वर्ट किया। ये जो 26 जो वॉलेट है एड्रेसेस जिनको हमने तलाश किया जहां पे फ्रॉडुलेंट अमाउंट ट्रांसफर हो रही थी, उनको भी कोई ढूंढना आसान काम नहीं था। तो ये लोगों से बार बार बातचीत करने के बाद कि जी आप जो अपना पैसा जमा करवा रहे थे वो कहाँ पे जमा करवा रहे थे, तो उसके बाद ये सब चीजें सामने आई और हमने इसको बड़ा प्रोएक्टिवली देखा है, और आप देख रहे हैं कि आगे भी हम इसको अच्छा लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऑब्वियसली इसको सीरियसली टेकअप किया जा रहा है। बाइनेंस की जानिब से जो 2 माहिर तफ्तीश का तस्करा किया गया है कि महकमा खजाना, अमरीकी महकमा खजाना से भी इनका ताल्लुक रहा है, ये किस हद तक और कैसे जो है वो हेल्प आउट करेंगे FIA को? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मेन इसमें जो लीड है वो है वॉलेट एड्रेसेस हमारे पास जो है। ठीक है, अब वॉलेट एड्रेस क्या है, दैट इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। जैसे आपके बैंक में KYC होती है, इसी तरीके से जब आप एक वॉलेट अकाउंट खोलते हैं, आप बाइनांस पर रजिस्टर करते हैं अपने आप को, या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं, लाइक अगर मुझे ये आपको करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने गवर्नमेंट ID वहां पे देनी होगी, पासपोर्ट देना होगा या कोई और चीज देनी होगी,
اور پلس وہ بعد میں آپ کے ڈفرینٹ جو سوشل آپ کے جو فیشل ریکگنائزیشن کے فیچرز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں کہ اوپن یور ماؤتھ یا اپنی آنکھوں کو آپ چھپکائیں, ٹھیک ہے نا. تو جی. یہ سب چیزوں کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرتے ہیں. اچھا. تو ڈیفینیٹلی جو ہے جو ہم پوچھیں گے ان سے کہ جی آپ نے اگر ان ایپس کو انٹیگریٹ کیا بائنانس کے ساتھ اور اس میں یہ فراڈولنٹ اماؤنٹ ٹرانسفر ہوا تو آپ کے چیکس اینڈ بیلنسز کیا تھے. آپ نے جس طریقے سے ایک کامن آدمی کا آپ آئی ڈی لیتے ہیں یا پاسپورٹ لیتے ہیں, کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اپنی ایس سی سی پی کی رجسٹریشن دکھائیں یا کوئی ایف بی آر کا اپنا کوئی ٹیکس دکھائیں, ریٹرنز دکھائیں, یا اسٹیٹ بینک سے کوئی اپروول دکھائیں اپنی, ٹھیک ہے. تو یہ سب سوالات کا جواب وہ دیں گے. اور باقی جو معلومات ہیں کہ جی وہ جو والیٹ اکاؤنٹس ہیں وہ اس کی آئی ڈی کیا ہے, کس آئی ڈی نے کھولا, اس کا فون نمبر کیا تھا, اس کا ایڈریس کیا تھا, تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے. پلس ان کو ہم نے یہ بھی بولا ہے کہ جی آپ ان تمام والیٹ اکاؤنٹس کو سیز کریں, ڈیبٹ بلاک کریں. اور دیکھیں بلاک چین ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ اٹ از ایوری نوڈ آف اٹ از یو نو بینگ مانیٹرڈ, ٹھیک ہے. اگر یہاں سے آگے بھی پیسے کہیں جاتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جی اس والیٹ اکاؤنٹ سے پیسے نیکسٹ کہاں پہ گئے ہیں, ٹھیک ہے. جیسا کہ اگر ایک بینک اکاؤنٹ سے آپ دوسرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں تو اٹ از آلویز ٹریسیبل. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میٹنگ کی اگر بات کی جائے, ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب کے سامنے جو بریفنگ دی گئی, آپ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں, ڈی آئی جی عامر فاروقی بھی موجود تھے, مطمئن کر سکے یا obviously وہ جو ہے وہ ناراض نظر آئے؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ ناراض نظر آئے؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایف آئی اے کام کرتا رہا, اپلیکیشنز چلتی رہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نہیں, ایسی بات قطعا نہیں ہے, بلکہ بہت اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ اٹ واز اے نیو ڈومین. تو سب کو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں ڈیفیکلٹی آ رہی تھی, ایون آپ کے لیول کے اوپر بھی, جرنلسٹ کے لیول کے اوپر بھی, کہ جی یہ چیز ہے کس طریقے سے. دیٹس وائی یو ہیونگ می آن دس شو, ٹھیک ہے. اور ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کس کس طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دس واز اینڈ اٹ از اپریشیٹڈ بائی ایوری سرکل آف دی سوسائٹی, ٹھیک ہے. ہر بندہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے, آپ آرٹیکلز اٹھا کے دیکھیں, آپ ڈان کے دیکھیں, کسی بھی آپ دنیا بھر کے آرٹیکلز اٹھا کے دیکھیں, دس اسٹیپ آف پاکستانی ایف آئی اے از بینگ اپریشیٹڈ بائی ایوری باڈی ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف دی ورلڈ. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال بھی یہاں پر, جیسے میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا, جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور معاملات کو سارٹ آؤٹ بھی کیا ہے, اور ہم پروگرامز بھی اس پہ کرتے رہے ہیں. آپ کی جانب سے کیا اسٹریٹجک پلان ہے, کیا لے آؤٹ ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو دوبارہ نہ ہو سکے؟ دیکھیں ہم ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, ٹھیک ہے. اور جب کوئی ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ملزمان کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے. جو پالیسی لیول کے ڈیسیژن ہیں ان کے ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے اس کو بینکنگ سیکٹر میں چینجز لے کے آئی جائیں, یا آپ کے جو آپریٹرز ہیں وہ اس طرح کی ڈفرینٹ ایس او پیز کو جو ہیں وہ امپلیمنٹ کریں, یا آپ کے جو بینکس ہیں یا آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جی کس طریقے سے آپ اس کو ریگولیٹ کریں یا نہ کریں, اس میں کیا ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں, اس میں کرائم کے حوالے سے پیٹرن کا ڈیولپ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ریکمنڈیشن دیتے رہتے ہیں. باقی ڈیسیژن میکرز آر ایٹ دی ٹاپ. لا بنانا جو ہے لا میکرز کا کام ہے, ہمارا کام بس یہ ہے کہ جو لا بنا ہے اس کے اوپر جو کمپلینٹس آتی ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کے بعد اس کے مطابق کرمنلز کو پکڑنا, اور وہ اپنا کام بخوبی ہم کر رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. عمران ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم انچارج, اور ایف آئی اے جس حد تک اس وقت کوآپریٹ کرتا نظر آ رہا ہے, اور پاکستانیوں کے 18 ارب روپے جو ڈوبتے نظر آ رہے تھے وہ واپس ملنے کی امید ہے. سو کریڈٹ گوز ٹو ایف آئی اے, فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی کی لین دین اور خاص طور پہ بائننس کی انوالومنٹ اور 18 اپلیکیشنز, آگے کس طرح سے ان تمام معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.